हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज पे। बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोफोमा आपके 12th स्टैंडर्ड के पेपर में 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बी को गुड सेल किए 1 लाख रुपीज़ की ऑन क्रेडिट, और मिस्टर बी ने बोला है कि वो 1 लाख रुपए उसको 3 महीने के बाद पे करेगा। 3 महीने के बाद पे करेगा। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 3 मंथ्स का। ठीक है, तो अब मिस्टर ए बी के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा। उसको राइटिंग में कुछ प्रूफ चाहिए कि उसने 1 लाख रुपए का गुड्स मिस्टर बी को सेल किया है और मिस्टर बी से 1 लाख रुपए उसको 3 मंथ्स के बाद रिसीव होने वाले हैं। तो ये जो बिल ड्रॉ होता है उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और ए जो है जिसने बिल ड्रॉ किया है उसको हम बोलेंगे ड्रॉअर। और जो दूसरा पर्सन है मिस्टर बी जिसने बिल एक्सेप्ट किया है वो हो गया आपका ड्रॉई। ड्रॉअर मीन्स द पर्सन हु ड्रॉज द बिल एंड ड्रॉई इज द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल। जिसने बिल एक्सेप्ट किया है कि वो पे करेगा वो हो गया आपका ड्रॉई, और ड्रॉअर मतलब जिसने बिल ड्रॉ किया वो हो गया आपका ड्रॉअर। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ होती है डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल का मतलब होता है ड्रॉअर ने जिस दिन बिल बनाया, ड्रॉअर ने जिस दिन बिल बनाया उसको हम बोलते हैं डेट ऑफ बिल। ड्रॉअर ये बिल बनाने के बाद उसमें कंडीशंस लिखेगा और वो बिल ड्रॉई के पास जाएगा, ड्रॉई उस पर साइन करेगा, और जिस दिन ड्रॉई ने वो बिल एक्सेप्ट किया उसको हम बोलते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब जिस दिन ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया, और डेट ऑफ बिल मतलब ड्रॉअर ने जिस दिन बिल ड्रॉ किया है। और बिल का पेमेंट करना है 3 मंथ्स के बाद। बिल का पेमेंट होगा 3 मंथ्स के बाद। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बिल का पीरियड जो काउंटिंग होती है वो डेट ऑफ बिल से स्टार्ट होती है। जैसे पीरियड 3 मंथ्स है तो आपको 3 मंथ्स कौन सी डेट से काउंट करना है? डेट ऑफ बिल से। जिस दिन ड्रॉअर ने बिल बनाया उस दिन की डेट से 3 महीने काउंट होंगे। और अगर आफ्टर साइड क्वेश्चन में मेंशन किया है तो आपके बिल की काउंटिंग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होगी। क्वेश्चन अगर साइलेंट है, कुछ नहीं बोला या आफ्टर डेट बोला है तो आपके बिल की काउंटिंग डेट ऑफ बिल से काउंट होती है। और अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आफ्टर साइड बोला है, पीरियड इज 3 मंथ्स आफ्टर साइड, तो आपके बिल की काउंटिंग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये स्पेसिमेन बनता कैसे। ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं मैंने आपकी टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व पार्ट से लिया है। अनसॉल्व में ये क्वेश्चंस हैं। इसमें ड्रॉअर का नाम है शंकर और ड्रॉई का नाम है विनायक। तो हमको स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना है कैसे? पहले हम राइट हैंड साइड ड्रॉअर का नाम लिखेंगे। तो ड्रॉअर का नाम है शंकर, कॉमा, उसके बाद उसका एड्रेस है वडोदरा, अगेन कॉमा, जब तक एड्रेस कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट इज गुजरात, और एड्रेस कंप्लीट हो गया तो फुल स्टॉप। राइट हैंड साइड आप ड्रॉअर का नाम, उसका एड्रेस और फिर डेट ऑफ बिल, जिस दिन ड्रॉअर ने बिल बनाया था। डेट ऑफ बिल इस क्वेश्चन में 6 सितंबर 2019, तो आप लिखेंगे 6 सितंबर 2019 और फुल स्टॉप। इसी वे में लिखना है, और ये एड्रेस सेम आना चाहिए, कुछ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे स्टैम्प। यहाँ पे एक्चुअली रेवेन्यू स्टैम्प लगता है। जो आपके एक्चुअल बिल बनते हैं वहाँ पे रेवेन्यू स्टैम्प लगता है, लेकिन आपको कोई रेवेन्यू स्टैम्प नहीं लगाना है। आपको ऐसे बॉक्स बनाना है और उसके अंदर लिख देना है स्टैम्प। आप इसको थोड़ा टेढ़ा भी कर सकते हैं डिज़ाइन देने के लिए, और स्ट्रेट बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके नीचे आप अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट भी आपको बॉक्स में लिखनी है, ₹16,000, ₹16,000, और बॉक्स क्लोज कर देना। ठीक है, राइट हैंड साइड आपने ड्रॉअर का नाम, एड्रेस और डेट ऑफ बिल लिखा, यहाँ पे स्टैम्प और यहाँ पे अमाउंट इन फिगर्स। उसके बाद आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है। तो पीरियड है 3 मंथ्स, तो कैसे लिखना है जरा ध्यान देना। पीरियड से स्टार्ट होता है 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू, मतलब ये ड्रॉअर बिल बना रहा है तो वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है? 3 महीने के बाद आप पे करो, पे टू मी और माय ऑर्डर। पे टू मी और माय ऑर्डर मतलब मुझे पे कर, या मैं जिसको बोलूँगा उसको पे करना होगा। द सम ऑफ रुपीज़, द सम ऑफ रुपीज़ है आपका 16,000। 16 का एस
कैपिटल लेटर में लिखना है 1000, अमाउंट जब तक कंप्लीट नहीं होगा 1000 का भी टी कैपिटल लेटर में, 16,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये आपका स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का पैराग्राफ हो गया। 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, मतलब 3 महीने के बाद आपको पे करना है, मुझे पे करना है या मैं जिसको बोलूँगा उसको पे करना पड़ेगा ₹16,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव। और हर एक सब में ये पैराग्राफ सेम रहेगा, जस्ट यहाँ पे 3 मंथ्स के बदले पीरियड चेंज हो सकता है, यहाँ पे अमाउंट चेंज हो सकती है, 16,000 के बदले कुछ और अमाउंट आएगी। और कभी कभी यहाँ पे पे टू मी और माई ऑर्डर है, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आपको पे दिया रहेगा तो पे का नाम लिखना है, पे टू पे और हिज ऑर्डर। पे मतलब क्या होता है, अगर कोई थर्ड पार्टी जिसको ड्रॉर को पैसे देने हैं तो ड्रॉर ने ड्रॉई को बोला कि आप उसको पेमेंट कर दीजिए। देखते हैं अभी नेक्स्ट सब में आने वाला है ड्रॉई पे शायद, तो देखते हैं। तो 3 months आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹16,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव। इतना होने के बाद आप यहाँ पे ड्रॉई का एड्रेस लिखेंगे। तो ड्रॉई का नाम है विनायक, कॉमा उसका एड्रेस है सोमवार पेट अगेन कॉमा एंड देन पुणे के बाद आप फुल स्टॉप। ये हो गया, ये बिल बनाया ड्रॉर ने। ड्रॉर उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, SD स्टैंड्स फॉर सिग्नेचर। वहाँ पे आप कोई साइन मत करना, आपको खाली SD लिखना है और ड्रॉर का नाम लिख देना शंकर, मतलब यहाँ पे ड्रॉर ने साइन किए। ये पूरा बिल अभी तक ड्रॉर ने बनाया। ड्रॉर ये बिल ड्रॉ करने के बाद ड्रॉई के पास भेजेगा, ड्रॉई पूरा बिल रीड करेगा, अगर उसको अमाउंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो साइन कर देगा। वो यहाँ पे लिखेगा एक्सेप्टेड और उसके नीचे वो साइन कर देगा। उसका नाम है विनायक और उसके नीचे किस दिन उसने बिल एक्सेप्ट किया वो डेट डाल देगा, डेट 11 सितंबर 2019। और इस तरीके से आपका ये बिल ऑफ एक्सेप्टेंस फर्स्ट वन हो गया। अब हम सेकेंड वन देखेंगे। सेकेंड वन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में जिसमें ड्रॉर दिनेश है और यहाँ पे पेई भी दिया हुआ है, यहाँ पे ड्रॉई है महेश। तो ये थोड़ा देख लेते हैं पेई क्या होता है। यहाँ पे दिनेश ड्रॉर है और ड्रॉई का नाम है महेश। तो महेश को दिनेश से पैसे लेने हैं। दिनेश इज ड्रॉ एंड महेश इज ड्रॉई, तो महेश विल पे टू द दिनेश, बट दिनेश को कुछ पैसे देने हैं अमित को। दिनेश को पैसे देने हैं अमित को, तो दिनेश ने महेश से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे मत पे करो, आप डायरेक्टली अमित को पे कर दो। तो ये अमित जो तीसरा आदमी आ गया, इसको हम बोलते हैं पे। ठीक है, पे मतलब वो पर्सन जिसको ड्रॉर को पैसे देने हैं। तो ड्रॉर ने ड्रॉई से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे मत पे करो, आप डायरेक्टली जाके पे को पे कर दो। तो पे इज द थर्ड पर्सन। ठीक है, अब इस सब में एक और चीज़ दी है, यहाँ पे पीरियड दिया है 4 months आफ्टर साइट। अच्छा, डेट ऑफ बिल है 26 नवंबर, डेट ऑफ बिल है 26 नवंबर और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 29 नवंबर। ठीक है, सो अब पीरियड है 4 महीने, तो बिल की जब काउंटिंग स्टार्ट होगी तो नॉर्मल केस में वो 26 नवंबर से स्टार्ट होता है, डेट ऑफ बिल से स्टार्ट होता है। जिस दिन ड्रॉर ने बिल बनाया था पीरियड उस दिन से स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आफ्टर साइट दिया, आफ्टर साइट मतलब जिस दिन ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया उस दिन से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आफ्टर साइट दिया मतलब आपके ड्यू डेट की काउंटिंग, ड्यू डेट मतलब जिस दिन बिल का पेमेंट करना है वो 29 नवंबर से काउंट होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। समझ गया होगा आपको पे का भी मतलब और आफ्टर साइट का भी मतलब, बाकी कुछ चेंज नहीं, जैसा फर्स्ट सम था वैसे ही है। अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है। ठीक है, दिनेश PR रोड अंधेरी, दिनेश PR रोड अंधेरी वेस्ट भी दिया है फुल स्टॉप। और उसके बाद आप डेट ऑफ बिल, डेट लिखेंगे, डेट ऑफ बिल है 26 नवंबर 19।
90 और फुल स्टॉप। यहाँ पे एज यूजुअल जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पे आप लिखेंगे स्टैम्प और उसके नीचे अमाउंट। यहाँ पे आपका अमाउंट है ₹9,500, रुपीज़ का सिंबल R और 9,500। अब मैटर कैसे लिखना है आपको, पैराग्राफ कैसे लिखना है। लास्ट सब पे 3 months आफ्टर डेट था, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 months आफ्टर साइट। ठीक है, आफ्टर साइट नहीं रहता तो आप यहाँ लिखते थे 4 months आफ्टर डेट। अब आपको आफ्टर साइट लिखना है, 4 months आफ्टर साइट। पे टू मी और माई ऑर्डर था लास्ट सब में पे ही नहीं था तो आपने पे टू मी और माई ऑर्डर लिखा, बट यहाँ पे पे का नाम दिया हुआ है तो पे टू अमित, उसका एड्रेस थाने वेस्ट। 4 months आफ्टर साइट पे टू अमित थाने वेस्ट और हिज ऑर्डर, वो जिसको बोलेगा उसको पे करना होगा। हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 9,500। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए मैंने NTF ये सब कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं। जो भी अमाउंट रहेगा आपका ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ लिखोगे ड्रॉइंग का एड्रेस टू, ड्रॉइंग का नाम है महेश, कॉमा LBS रोड मुलुंड, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे एज यूजुअल सिग्नेचर आएगी ड्रॉअर की, ड्रॉअर का नाम है दिनेश। ठीक है, फिर ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया तो आप ऐसे क्रॉस में भी ये एक्सेप्टेड बना सकते हैं, एक्सेप्टेड और उसके नीचे सिग्नेचर महेश। और जिस दिन उसने बिल एक्सेप्ट किया डेट 29 नवंबर 2019, फुल स्टॉप। इस तरीके से ये आपका सेकेंड बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोफोर्मा भी हो गया। आपको ऐसे बॉक्स में बनाना है। एक्सेप्टेड वन देखते हैं अभी। थर्ड वन में मेंशन किया है कि आपका ड्रॉअर है कांतिलाल, ये आपको पैराग्राफ वाइज दिया है, सीधा ड्रॉअर का नाम वगैरह नहीं दिया है, तो पैराग्राफ वाइज दिया है। तो कांतिलाल आपका ड्रॉअर है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉअर का नाम और एड्रेस लिखा। उसके बाद यहाँ पे स्टैम्प ₹63,490 अमाउंट और पीरियड है 45 डेज आफ्टर द डेट। पे टू प्रियंका, प्रियंका पे का नाम दिया है सातारा। और हर ऑर्डर, लड़की इसलिए हर ऑर्डर, लड़का होता तो हिज ऑर्डर और कंपनी होती तो देयर ऑर्डर। द सम ऑफ ₹60,490 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव। यहाँ पे ड्रॉअर का सिग्नेचर और यहाँ पे ड्रॉइंग का नेम एंड एड्रेस। ये सब कॉमन है जो आपने फर्स्ट 2 में भी देखा था। डिफरेंस यहाँ पे है ड्रॉइंग के हिसाब से अमाउंट, ड्रॉअर के हिसाब से अमाउंट है 63,490 और ड्रॉअर ने बोला है कि 45 डेज के अंदर आप इसको पे करो, बट ड्रॉइंग 45 डेज के लिए एग्री नहीं है। ड्रॉइंग के हिसाब से पीरियड 60 डेज होना चाहिए। तो अगर ड्रॉई यहाँ पे साइन कर देगा तो फिर उसको 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, वहाँ पे कंडीशन मेंशन करेगा, यहाँ पे बॉक्स में लिख देगा कि मैं 45 डेज के लिए एग्री नहीं करता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज, एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज। और इसके नीचे वो साइन कर देगा। उसका नाम है शांतिलाल, शांतिलाल और उसकी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया है वो डेट है 13 अक्टूबर 2019। सो ये आपका थर्ड वन भी हो गया। फोर्थ वन अब हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे।
फोर्थ क्वेश्चन आप देख लीजिए, वहाँ पे ड्रॉअर ने बिल बनाया 1 लाख रुपए के लिए, तो यहाँ पे आप ड्रॉअर का नाम लिखेंगे जो भी नाम क्वेश्चन में रहेगा। वहाँ पे बिल ड्रॉ हुआ है 1 लाख रुपए के लिए और ड्रॉई ने एग्री किया है 87,000 के लिए, तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ही लिखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक्सेप्टेड फॉर ₹87,000 लिखेंगे। कभी कभी अमाउंट में ड्रॉई डिसएग्री कर रहा है तो यहाँ पे आप 87,000 लिखोगे नेक्स्ट सम में, और बाकी सब कुछ